अब दोस्तों मैं क्या बताऊं, आज का मैच इतना ज़्यादा बेकार था, इतना ज़्यादा बेकार था कि मैच अब से 4 घंटे पहले ख़त्म हो गया और हम सब ये लड़ रहे थे वीडियो 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 बनाए 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 बनाए। अब बो बोरियत की इंतहा क्या क्या अगर कोई मैच था तो था आज का मैच। मुझे पता है मैंने बांग्लादेश कहा था, थापा ने पाकिस्तान कहा था, पर दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों को ये पता था कि आज का मैच पॉइंट टेबल में कोई अंतर नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आज के मैच से जो पाकिस्तान के फैंस हैं उनकी उम्मीदें जग गई होंगी। अब वो कह रहे होंगे न्यूजीलैंड 3 हार जाए, ऑस्ट्रेलिया 1 हार जाए, अफगानिस्तान 5 हार जाए, पता नहीं क्या क्या गणित लगा के, तो वो बस ये 92 वाला सिनेरियो आ गया और हम पहुंच जाएंगे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में और फिर इंशाल्लाह माशाल्लाह सेमीफाइनल जीत के फाइनल जीत के हम ट्रॉफी लेके आएंगे। पर प्रैक्टिकली मुझे ऐसा नहीं लगता है। रीज़न ये है कि मतलब पाकिस्तान अपनी बॉल बहुत पहले ड्रॉप डाउन कर चुका है। अगर वो साउथ अफ्रीका वाला मैच बचा ले जाते तो आज का मैच जीतने के बाद उनके चांसेस वाकई में होते। पर दिक्कत ये कि मैक्सिमम अगर स्ट्रेच आउट करेगा पाकिस्तान तो वो 10 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है। और अब किस किस के पास 10 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं? इंडिया 12 पॉइंट्स सेफ एंड सिक्योर, साउथ अफ्रीका 6 मैच खेल के 10 पॉइंट्स ऑलरेडी सेफ एंड सिक्योर, न्यूजीलैंड 6 मैच खेल के 8 पॉइंट्स, यानी कि न्यूजीलैंड को केवल अपने बचे 3 में से 1 जीतना है तो 10 पॉइंट पे आ जाएगा। और आपको लगता है कि जिस मोमेंट में अभी ऑस्ट्रेलिया है वो किसी को छोड़ेगी, और जबकि वो भी उसके आने वाले सारे मैचेस जो हैं वो हल्की टीमों से हैं, नीदरलैंड से हैं, अफगानिस्तान से, ऐसे मैचेस हैं उनके। तो प्रोस्पेक्ट स्केल पे मुझे भी 10 पॉइंट्स पे आती हुई दिख रही है और बेहतर रन रेट के साथ। तो वही होगा इनके साथ जो इनके साथ मोस्ट प्रॉब्ली शायद 2019 में हुआ था कि न्यूजीलैंड और इनके पॉइंट सेम थे और ये रन रेट में मात खा गए थे। पर ठीक है, क्रिकेट संभावनाओं का खेल है और हमें सभी की संभावनाओं की पूरी पूरी इज्जत करनी चाहिए। पर आज के मैच में अगर हम डिस्कस करें तो डिस्कस करने के लिए बांग्लादेश की साइड से कुछ भी नहीं था। एंड सीरियसली मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं ये बात कहूँगा। शाकिब अल हसन, मतलब रिटायरमेंट छोड़ो, तुम इतना सेल्फिश आदमी मैंने अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में एक पाकिस्तान में शब्बे राती उसको देखा है, दूसरे तुम हो यार। महमूदुल्लाह स्कोर कर रहा है, वो रन बना रहा है, वो रन बना ले जाएगा और केवल उसके रन ना बने तुमने एक रन से डॉट करना शुरू कर दी। दिखता है भाई तो पाकिस्तान का कोई टैलेंट नहीं था, तुम्हें केवल ये था कि हम इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे महमूदुल्लाह को कि वो आड़ा टेढ़ा शॉट खेलने में आउट हो जाए, तुम सक्सेसफुल हो गए। तुम अपना भी कुछ नहीं कर पाए और तुम इस पूरे और ये फैक्ट है, अगर बांग्लादेशी टीम का कोई दुश्मन है तो खुद बांग्लादेशी टीम, जिसमें शाकिब अल हसन हो गए, मुशफिकुर रहीम हो गए, महमूदुल्लाह रियाद जैसे पुराने बुड्ढे हैं, इनको अब हटा दीजिए। पाकिस्तान बहुत खुश होगी, कहेगी मैंने झंडे गाड़ दिए, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है। बट सॉरी, आपने भी कुछ खास नहीं किया है। आप इतने बड़े गधा हैं कि आपके पास वसीम जूनियर जैसा बॉलर था और आप हारिस रऊफ की कॉस्ट पे उसको नहीं खिला रहे। अब आप कहेंगे हारिस रऊफ की कॉस्ट पे क्यों? क्योंकि अगर हारिस रऊफ को हटा दीजिए तो हसन अली और वसीम जूनियर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो शाहीन शाह अफरीदी को लेटर जब बॉल थोड़ा सा निप बैक करती है तो उसमें मदद कर सकता है। आज आप देख सकते हैं बंदे ने 2 बोल्ड मारे, वसीम जूनियर ने। जो 9th विकेट गिरा था ना, जो बॉल लहरती हुई ऑफ स्टंप लेके गई थी लेफ्ट हैंडर का, मतलब यू ब्यूटी, पेस नहीं 150 नहीं, प्योर 140 138 की पेस पे गेंद ऐसे हवा में जब तैरती हुई जाती है, ये टैलेंट कहते हैं। और यही टैलेंट था जो आप पाकिस्तान के बॉलरों के साथ एसोसिएट करते थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वसीम जूनियर, किया आपने एटलीस्ट उस पाकिस्तान की आर्ट फॉर्म को जिंदा रखना। और वही बात है जो मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान को मैचेस जीतने हैं तो इनको फ़खर ज़मान को खिलाना पड़ेगा। और फाइनली इनकी आंखें खुली और इमामुल हक के इस्तीफ़ा देते ही उसका दबाव हटा और उसका दबाव हटते ही इन्होंने इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया। इमामुल हक के ड्रॉप होते ही फ़खर ज़मान की जगह बनी। मैं ये नहीं कह रहा कि आज का टोटल है, आज का टोटल होता है, इमाम भी वो टोटल बना सकता था। पर जो फ़खर ज़मान आपके पास टेबल पे अग्रेशन लेके आता है, जैसे 74 गेंद में 85 रन बना के, मतलब 200 के भी टोटल में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, ये है फ़खर ज़मान। ये है उस बंदे का इम्पैक्ट। आपको खिलाड़ी चाहिए, आप माने या ना माने।
कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान, फाइनली आप आज का मैच जीत गए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू थापा एंड तिवारी कि मैंने बॉल ड्रॉप करी इसलिए ताकि तुम लोग कंपटीशन में बने रहो, वरना मैं सही होते होते थक जाता हूँ। इट्स समटाइम इरिटेटिंग टू बी राइट सो मच। अब यहाँ पे राइट और रॉन्ग की बात करते हुए हम आते हैं अपने कल के सबसे इंपॉर्टेंट मैच पे, क्योंकि ये मैच जो है अब ये मैच डिसाइड करेगा ऊपर की टेबल कैसे चलेगी। और ये मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। अब दोनों ही टीमें बहुत अच्छे मोमेंटम में शुरू हुई। साउथ अफ्रीका के साथ दिक्कत ये हो गई कि उसको नीदरलैंड से पटकनी मिल गई, उससे उसकी आँख खुल गई। और दूसरा मैच जो उसने पाकिस्तान से खेला वो भी मतलब कहते हैं क्लोज मार्जिन बाय विस्कर्स, बस बचाते बचाते उसमें इज्जत बची है साहब लोगों की। तो वो अपना कल का मैच पूरी दम खम से खेल के साउथ अफ्रीका ये चाहेगी कि हम 2 पॉइंट और लेके 12 पॉइंट के साथ अपनी सेमीफाइनल में बर्थ कंफर्म कर लें। पर न्यूजीलैंड जो पिछले 2 मैच हार चुकी है, पहला इंडिया से और दूसरा ऑस्ट्रेलिया से, दोनों ही मैचों क्लोज मार्जिन से हारी। इंडिया वाला तो खैर थोड़ा ज़्यादा था, बट जो ऑस्ट्रेलिया वाली चेस थी उनकी मतलब बहुत स्पेक्टेकुलर चेस जिसे कह सकते हैं वो थी कि आपने 388 रन आप चेस कर रहे हो और आपने अपने 383 बना के आप केवल 5 रन से हार रहे हो, तो इनके रन रेट को कुछ नहीं हुआ उसकी वजह से। तो ये है। और मैच कल हो रहा है, मैच हो रहा है पुणे में। पुणे मीन्स बैटिंग पैराडाइज। मुझे लगता है कि कल आपको बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। और अब तेम्बो बवुमा की पूरी टीम जाग चुकी होगी, क्योंकि जो झटका उनको मिला था पाकिस्तान के मैच में, तो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं ना कि क्रिकेट में फिक्सिंग नहीं होती, कहीं तो कोई कुछ गुरु जुगाड़ कर गया था। क्योंकि ऑलमोस्ट 40 ओवर तक साउथ अफ्रीका फेवरेट थी, पर आखिरी में जब 12-15 रन पे केवल 3 साउथ अफ्रीकन विकेट बचे थे, वो भी टेल एंडर्स, तो बुकीज के पास चेक करवाइएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान फेवरेट हो गई थी। तो ये तो मार्केट जैसा हाल था कि तुम्हारा ऊपर का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था, नीचे का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। जिसने माहौल देख के भाव बदला उसके तो कपड़े फाड़ लिए होंगे उस दिन बुकियों ने, क्योंकि जो एक चौवा आपको लग रहा है वही एक बंदा था केशव महाराज, जो सेटिंग के खांचे में कहीं फिट नहीं बैठा। उसने कहा पैसा ऐसा गया तेल लेने। भाई मेरा अपना मत है, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास का कोई प्रूफ है, ये मेरी अपनी राय की। पर ऐसे कैसे हो गया कि जो मैच आप क्रूज कर रहे हो वो 30-40 रन बचते बचते वो मैच बिल्कुल ढह गया, ताश के पत्तों जैसा। पर ठीक है, कोलैप्सेस आते, पर इस तरीके के आई हाईली डाउट। बट खैर वो चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे जिसके बारे में हमारे पास प्रूफ ना हो। हम आगे बढ़ते और हम बात करते कल के मैच की। कल के मैच में टेम्बो बवुमा जग जाओ, छोटा बवुमा, मेरे थापा और मेरे तिवारी की किम कार्डेशियन, भैया तुम टॉप ऑर्डर में परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। जो उस दिन आधा कच्चा बन कैसे यस यस कर रहे थे, तुमने माना उसमें 10% रन बनाए थे, पर चेस तुम्हारी थी नहीं। वो चेस जितनी आसानी से ख़त्म हो जानी चाहिए थी वैसे हुई नहीं। तो दिस इज़ अलार्म क्लॉक फॉर यू, जग जाओ वरना दिक्कत हो जाएगी। एंड न्यूजीलैंड, नाउ इट्स हाई टाइम टू प्लीज स्मेल द कॉफ़ी। आपके यहाँ सारे खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, आपके यहाँ करेक्शन की ऐसी कोई मुझे गुंजाइश लगती नहीं है। सिर्फ मुझे एक चीज़ लगती है कि आप जो ऊपर में आपका ओपनर यंग है उसको हटाइए, उसकी जगह टॉम लेथम को लेके आइए, और लेथम की जगह हाँ ठीक है तो वहाँ पे केन विलियमसन को खिलाइए। तो ये जो आपकी कंप्लीटनेस है टीम में, जो एक गैप मार रहा है, कि आप लास्ट टाइम देखेंगे जो न्यूजीलैंड 5 रन से हारा तो 33 पे 32 रन, 37 पे 32 रन बनाए थे विलियंग ने, 5 गेंदों को खाया था, यही वो गेंदें थी। और टॉम लेथन ने 22 में 21, 22 में 21 रन। तो ये जो 6 गेंदें थी पे अगर कोई एक ढंग का शॉट भी आया होता तो उस दिन मैच निकल गया था। तो न्यूजीलैंड, इट्स हाई टाइम, टाई अप योर शूज, बकल अप, क्योंकि आपके सामने आने वाले मैचेस आसान नहीं है, मुश्किल मैचेस हैं। कल आप साउथ अफ्रीका से खेल लें, उसके बाद आपका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान से है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मोमेंटम बहुत अच्छा बना
फिर एक बार टूटना शुरू हुआ तो आप गिरते चले गए। आप क्या कहते हैं, आप डी फैक्टो सेमीफाइनलिस्ट हो। जब 4 सेमीफाइनलिस्ट का नाम लिखा जाता है ना, आप वो हो। तो प्लीज़ राइज अप योर गेम और अच्छा खेलिए। पूरे की पिच पाटा ट्रैक है, रन मशीन है, और वहाँ पे आपको रन देखने को मिलेंगे। तो भैया प्लीज़ 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 कल का मैच देखिए, एंजॉय करिए, और प्लीज़ जाके हमारे वीडियोस भी देखिए। अगर आपको कुछ समझ में आता है उसकी तारीफ करिए, नहीं समझ में आता तो गाली दीजिए, पर कुछ बोलो। झगड़ी हुई गर्लफ्रेंड जैसे चुप मत रहो, समझे? सी ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ हम कल मिलते हैं। बॉडी दिखा रहा हूँ अपनी बॉडी, यू नो, जब जब चूड़ी खन के टाइप। बाय बाय, लव यू। जोक था, सीरियस मत ले लेना।